जय श्री राधा कृष्ण। देखिए हमारे हिंदू धर्म में जो पुराण हैं, जो मेन है वो श्री रामायण जी आती है, श्री गीता जी और श्रीमद् भागवत कथा है ना। तो जो श्रीमद् भागवत है वो सामान्य जन के लिए उसको पढ़ना या उसको उसका मतलब पूरा उसका सोचना थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है। तो मेरे हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी पुस्तक लगी है जो बहुत ही संक्षेप में भागवत को समझाती है कि मेन रूप से जो भागवत है उसमें है 12 स्कंद हैं भागवत में, ठीक है। 12 स्कंद मतलब ये जो 12 स्कंद हैं उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आई हैं वो बताया गया है। तो इसमें ना संस्कृत नहीं है। हम लोग कुछ लोग जैसे हैं ना संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, और वैसे तो भागवत का कहते हैं कि कराया जाता है घर में, वो कराया जाता है। वो तो बहुत ही विधि विधान, बहुत ही बड़ा चीज़ है, हर कोई नहीं करा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जो श्रीमद् भागवत है ना वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है भागवत के अंदर स्वयं। तो इसको अगर हो सके तो एक एक चैप्टर पढ़ने से कोई हानि नहीं है, अच्छा ही है। तो इसमें जो श्रीमद् भागवत के आज मैं खाली ये बता रही हूँ कि जैसे जो 12 स्कंद हैं उनके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो संक्षेप में है जरा सा। जैसे कि भागवत महात्म्य है, सबसे पहले भागवत महात्म्य जो है वो है क्या, तो इसमें ज्ञान और वैराग्य का क्लेश अपहरण है। और पहला है गोकर्ण धुंधकारी की कथा। सबसे पहले इसमें आता है गोकर्ण धुंधकारी की कथा आती है। तो वो जब आप कथा के अंतर्गत जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन गोकर्ण है और कौन धुंधकारी है। तो सबसे पहले यही कथा आती है। प्रथम स्कंद जो भागवत का शुरू होता है उसमें सबसे पहले है भगवान के अवतारों का वर्णन, व्यास नारद संवाद, महाभारत की अंतिम घटनाएं हैं इसके अंदर, प्रथम स्कंद में है। और परीक्षित का जन्म और पांडवों का महाप्रस्थान है। फिर कलयुग का आगमन और परीक्षित को शाप है। इतना है प्रथम स्कंद में, ये 5 चीजें हैं। द्वितीय में है तत्व ज्ञान का उपदेश, और तृतीय स्कंद में है विदुर उद्धव संवाद, मैत्रेय मुनि का विदुर को उपदेश, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, सनकादि द्वारा भगवान के पार्षदों को शाप, हिरण्याक्ष वध, भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश। इतनी चीजें आपकी तृतीय स्कंद में आ गई। फिर आता है चतुर्थ स्कंद। चतुर्थ स्कंद में आता है सती का शरीर त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। फिर ध्रुव की कथा, महाराजा अंग और वेन की कथा, महाराजा पृथु की कथा, राजा प्राचीन ब्रही तथा प्रचेताओं की कथा और पुरंजन की कथा। ये आ गए आपके चतुर्थ स्कंद में। पंचम स्कंद फिर आता है, उसमें क्या क्या आता है, भगवान ऋषभ देव की कथा, जड़ भरत की कथा, पृथ्वी के नीचे के लोकों तथा नरकों का वर्णन। नेक्स्ट आता है खष्टम स्कंद। इसमें क्या आती है, अजामिल की कथा, प्रजापति दक्ष का नारद को शाप, वृत्रासुर की कथा, महाराजा चित्रकेतु की कथा और मरुदगणों की जन्म कथा। नेक्स्ट आता है आपका सप्तम स्कंद। इसमें क्या क्या आता है, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति, प्रहलाद चरित और नृसिंह अवतार, नारद जी का युधिष्ठिर को वर्णाश्रम का उपदेश। ये हो गया आपका सप्तम स्कंद। नेक्स्ट आता है अष्टम स्कंद। इसमें क्या क्या है, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, वामनावतार और महाराजा बलि की कथा और मत्स्यावतार। नेक्स्ट आता है नवम स्कंद। नवम स्कंद में क्या आता है, राजा अम्बरीश की कथा, महाराजा सागर के पुत्रों की महाराजा सगर के पुत्रों की कथा और गंगावतरण। ठीक है, गंगा जी कैसे अवतरित हुई। और फिर आता है रामावतार। बताइए कितनी बाद में रामावतार है। फिर आता है रामावतार, फिर सहस्त्रबाहु तथा परशुराम, उसके बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला। नेक्स्ट है राजा रंतिदेव के दान का परीक्षण। फिर आ गया आपका दशम स्कंद। दशम स्कंद में जो है 2 भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में क्या क्या है, वसुदेव और देवकी का विवाह और आकाशवाणी, फिर श्री कृष्ण जन्म, शिशु लीला, बाल लीला, श्री ब्रह्मा जी का मति भ्रम और
कालिया दमन, ऋषि पत्नियों को उपदेश, गोवर्धन धारण, रास रहस्य, अक्रूर का ब्रजगमन और कंसवध, फिर उद्धव की ब्रज यात्रा और क्रूर का हस्तिनापुर जाना। ये हो गया उसमें आते हैं, ये दशम स्कंद के पूर्वार्ध में आता है। और दशम स्कंद के उत्तरार्ध में क्या आता है? जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई, फिर रुक्मिणी हरण, स्यमंतक मणि, इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है स्यमंतक मणि की, फिर अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह, राजा नृग का उद्धार, पौंड्रक वध, कौरव दर्प हरण, जरासंध वध, राजसू यज्ञ और शिशुपाल वध, फिर बलराम जी की तीर्थ यात्रा और सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र में फिर नंद बाबा और यदुवंशियों का मिलन जब कुरुक्षेत्र में होता है, उसके बाद आती है विदेह यात्रा, फिर वेद स्तुति और भगवान शंकर पर संकट, फिर भगवान विष्णु की श्रेष्ठता। ये इतना सारा आता है दशम स्कंद के उत्तरार्ध में। दशम स्कंद के 2 भाग किए गए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। फिर आता है हमारा 11वां स्कंद। 11वें स्कंद में क्या क्या आता है? राजा निमि को 9 योगीश्वरों के उपदेश, यदुवंशियों को ब्रह्मशाप, श्री कृष्ण उद्धव, फिर यदुवंशियों को ब्रह्मशाप मिला था, है ना, ब्राह्मणों के द्वारा शाप मिला था, वो 11वें स्कंद में आता है। फिर श्री कृष्ण उद्धव संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, साधक के कर्तव्य इसमें बताए जाते हैं। फिर आत्मा बंधा हुआ है कि मुक्त, ये मतलब इस टॉपिक पे हुआ है, इसमें बात की गई है। फिर संत पुरुषों के लक्षण और उनकी भक्ति, फिर सांख्य ज्ञान तथा भक्ति योग, भगवान की विभूतियाँ, वर्णोश्रम धर्म, यम और नियम, वेदों का तात्पर्य, तत्व विचार, दुख का कारण मन, फिर सांख्य दर्शन, सत्व रज और तम गुण के बारे में बताया गया है। फिर यदुवंश का नाश 11वें अध्याय के लास्ट का है। और फिर आता है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है परीक्षित का स्वर्गारोहण। तो इस तरह से हमारी जो श्रीमद् भागवतम है उसमें टोटल 12 स्कंद हैं और उनके अंदर जो सारे अध्याय हैं वो ये सारे हैं। तो इनका जो संक्षिप्त में 12वें स्कंद जो है उसके अंदर क्या क्या है वो चीज़ें हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी रोज़ एक एक चैप्टर भी ना संस्कृत लेते हुए खाली हिंदी को ही देखते हैं तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। ठीक है, जय श्री राधा कृष्ण।